हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन पॉलिटी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी प्री कम मेंस। पीडीएफ की बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंडियन पॉलिटी में हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल 24 तक कवर हो चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 24 टू 28। तो ये सभी आर्टिकल्स आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 25। 25 क्या कहता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं या फिर जो टर्म्स दे रखी है, उन टर्म्स को हम एक एक करके देखेंगे। टर्म्स क्या है? सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, सेकंड आती है द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, थर्ड आता है राइट टू प्रैक्टिस एंड देन आता है राइट टू प्रोपेगेट रिलीजन। तो क्या मीनिंग है, एक एक करके देखते हैं। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मीन्स इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज हर रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर इन वट एवर वे ही शी डिजायर्स। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल को इनर फ्रीडम दे रखी है कि वो अपना गॉड के साथ क्या रिलेशन रखना चाहता है, किस तरह से वो जो गॉड है, गॉड को वर्शिप करना चाहता है, जिस तरीके से जो उसके बिलीफ्स है उसके अकॉर्डिंग वो गॉड की पूजा कर सकता है। राइट, तो उस पर्सन को इनर फ्रीडम दे रखी है। राइट, तो आपका जिस गॉड में आप बिलीव करते हो तो उस गॉड को आप वर्शिप कर सकते हो। किस तरीके से वर्शिप करना है उसकी आपको पूरी फ्रीडम दे रखी है। आप चाहते हो कि आप वर्शिप करने के लिए किसी टेंपल में जाना है, मॉस्क में जाना है या चर्च में या गुरुद्वारे में जाना है, तो आप जा सकते हो, वहां जाकर पूजा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि गॉड तो हर जगह है, घर पे बैठकर भी पाठ पूजा कर सकता हूं, तो आप घर पे बैठकर भी गॉड की पूजा कर सकते हो। राइट, तो आपको एक इनर फ्रीडम दे रखी है कि वट एवर वे यू लाइक, आप जो गॉड है उसको वर्शिप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस क्या कहता है? डेक्लरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। आप ओपनली अपना जो बिलीफ है, आपका जो फेथ है, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो कि मैं हिंदू हूं या फिर मैं मुस्लिम हूं या मैं पारसी हूं। आप ओपनली बोलकर सबको बता सकते हो कि मैं इस गॉड में बिलीव करता हूं, इस गॉड में फेथ करता हूं या करती हूं। तो आप ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो, आपके पास राइट टू प्रोफेस है रिलीजन का। राइट, नेक्स्ट है राइट टू प्रैक्टिस। राइट टू प्रैक्टिस में क्या आता है? परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीफ्स एंड आइडियाज। आप राइट टू प्रैक्टिस में आता है कि आप रिलीजियस वर्शिप को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके रिलीजन में आरती होती है तो आप आरती कर सकते हो। अगर आपके रिलीजन में नमाज पढ़ी जाती है तो आप नमाज पढ़ सकते हो। दिन में 3 बार पढ़नी है, 5 बार पढ़नी है, जो भी आपका जो मेथड है वर्शिप करने का, उसको आप परफॉर्म कर सकते हो। जो भी रिचुअल्स है, रिचुअल्स क्या होता है? जैसे कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जिसमें आप झांकी निकालते हो, तो आप निकाल सकते हो उसमें। हाँ, उसमें कुछ जो लिमिटेशंस है वो हम अभी देखेंगे कि आपको जैसे पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है उसमें। तो बाकी जो रिचुअल्स है वो रिचुअल्स आप परफॉर्म कर सकते हो। राइट, जैसे सिखिज्म में होता है कि पाठ करना है, पाठ के बाद जो भी उसके बाद सेरेमनीज होती है, कीर्तन होता है, कीर्तन को सुनना है, तो वो रिचुअल्स आप परफॉर्म कर सकते हो। जो सेरेमनीज है परफॉर्म कर सकते हो। 3 दिन का पाठ है, आप 3 दिन तक पाठ कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, तो जो भी आपके रिचुअल्स है, आपकी सेरेमनीज है, आप उनको परफॉर्म कर सकते हो, अपने आइडियाज, बिलीव्स को एग्जिबिट कर सकते हो अंडर राइट टू प्रैक्टिस।
राइट टू प्रोपेगेट में क्या आता है? ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स और एक्सपोजिशन ऑफ द टेनेंट्स ऑफ वंस रिलीजन। आप अपने रिलीजन को ट्रांसमिट कर सकते हो, आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हो, राइट, अंडर राइट टू प्रोपेगेट। लेकिन आप अपने रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकते हो कि हमारे रिलीजन में ये अच्छी बातें हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन आप किसी को फोर्सफुली अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, कोई सामने वाला पर्सन खुद चाहता है आपके रिलीजन को फॉलो करना तो वो कर सकता है, लेकिन आप फोर्सफुली किसी से अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करवा सकते, राइट। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। आप फोर्सफुली किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फोर्सिबल कन्वर्जेंस इम्पिंज ऑन द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ग्रांटेड टू ऑल द पर्संस अलाइक। अब यहां से क्या बात क्लियर होती है? एक बात तो क्लियर होती है कि जो आर्टिकल 21 है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बिलीव्स की बात नहीं बोली गई। इसमें सिर्फ यही नहीं बोला कि आप अपने जो डॉक्ट्रिन्स है उनको फॉलो कर सकते हो, इसके साथ साथ आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है आप उसको भी परफॉर्म कर सकते हो। जो आपके रिचुअल्स है, आप उन रिचुअल्स को, उन सेरेमनीज को भी परफॉर्म कर सकते हो। जो आपके रिलीजियस बिलीव्स है, आपके प्रिंसिपल्स है, उनको तो आप फॉलो कर ही सकते हो। अब ये जो राइट्स दे रखे हैं रिलीजन से रिलेटेड, ये राइट्स सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए ही इक्वली अवेलेबल है। लेकिन दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे आप अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, वहां पे आपको पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना है। जैसे कि आप झांकी निकाल रहे हो या फिर कोई यात्रा पे जा रहे हो, तो वहां पे ऐसे नहीं है कि जहां से आप जा रहे हो वहां पे आपने ट्रैफिक जाम कर रखा है या आसपास बाकी के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना है, मोरालिटी का कि सही जो चीजें हैं सिर्फ वही करनी है, जो मोरालिटी है उनको हर्ट नहीं करना किसी की। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोरालिटी की अगर हम एग्जांपल ले, आप बोलो कि हमारे रिलीजन में जो बलि देना है उससे हमारा गॉड खुश होता है, या आप बोलो कि हाँ हमारे रिलीजन में जो बलि दी जाती है वो काऊ की दी जाती है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे जो बाकी के रिलीजन है, बाकी के रिलीजियस पीपल जो है उनके तो सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना। तो यहाँ पे आपने मोरालिटी भी देखनी है, जो चीज सही है आप वही चीजें परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि हमारे रिलीजन में चौराहे पे खड़े होकर हम बकरे की बलि देंगे, तो ऐसा नहीं है। तो मोरालिटी को भी फॉलो करना है। हेल्थ में फॉर एग्जांपल कोविड की एग्जांपल ले लेते हैं कि कोविड के टाइम पे जो थे कि आप ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वहां पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे रिलीजन में जो सेरेमनीज या रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं वहां पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं तभी परफॉर्म होते हैं, नहीं। तो वहां पे जहां पे पब्लिक हेल्थ जो है डेंजर में है, तो वहां पे भी इन चीजों को ध्यान में रखना है। एंड अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि लाउड स्पीकर पे आप भजन कीर्तन गा रहे हो, रात के 12 बजे भजन कर रहे हो, तो वहां पे जो बाकी लोग हैं उनके पास जो राइट टू स्लीप है वो तो उनका वायलेट हो रहा है ना। तो आपने जो फंडामेंटल राइट्स के बाकी के प्रोविजंस है उनको भी ध्यान में रखना है जब आप अपने रिलीजन को परफॉर्म कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, या उससे रिलेटेड जो भी रिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म कर रहे हो, राइट। यहाँ पे स्टेट को भी कुछ परमिशंस दे रखी है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को रेगुलेट करने के लिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कौन कौन से केसेस में रेगुलेट कर सकती है। जैसे कि कोई ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई भी और जो है सेक्युलर एक्टिविटी जो एसोसिएटेड हो रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ, तो वहां पे फिर जो स्टेट है वो उसको रेगुलेट या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जैसे कि पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती है, या फिर जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, जहाँ जो भी, जैसे मंदिर है, एक टेम्पल है, तो टेम्पल में जो दान आ रहा है या जो भी डोनेशंस आ रहे हैं उनको ऑडिट करना, तो वहां पे सरकार थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? स्टेट को क्या
परमिशन दे रखी है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। सोशल वेलफेयर के लिए एक तो सरकार इंटरफेयर कर सकती है, सेकेंडली क्या है कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, पहले हुआ करते थे, आजकल खैर इतना नहीं है, तो पहले कुछ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते थे वहां पे कि कुछ एक स्पेसिफिक क्लास के लोग या एक स्पेसिफिक कास्ट के लोग जो कि हिंदू ही है, हिंदू को ही, जो हिंदू रिलीजन है उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनको हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जहाँ पे बात आ जाती है तो वहां पे सरकार चाहे तो वहां पे रिफॉर्म कर सकती है कि ऐसी हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हर क्लास, हर कास्ट का जो पर्सन है, जो हिंदू है, वो जा सकता है। तो ऐसा रिफॉर्म करने की स्टेट को परमिशन दी हुई है। आर्टिकल 25 में एक और चीज आती है, जैसे सिख रिलीजन में क्या होता है, सिख रिलीजन के अंदर कृपान जो है वो कैरी करी जाती है। तो वहां पे जो कृपान कैरी करना जो है ये प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन के अंदर ये आता है। अब पहले बीच में इससे रिलेटेड भी आया था कि आप कृपान कैरी नहीं कर सकते, जैसे आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो या पार्लियामेंट में अगर कोई सिख है, तो उसके बाद फिर इसको अलाउ कर दिया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था कृपान कैरी करने को। नेक्स्ट आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 क्या कहता है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट्स। रिलीजियस डिनोमिनेशंस क्या होती है, रिलीजियस डिनोमिनेशंस जैसे हिंदुइज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, ये क्या है, ये है रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो ये जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस है इनको क्या क्या राइट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose। religious purpose के लिए ये अपना institution establish भी कर सकते हैं, उसको maintain भी कर सकते हैं, इनको freedom दे रखी है। नेक्स्ट है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के मैटर में ये अपने अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं, ये इनको फ्रीडम दे रखी है। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, जैसे टेंपल बनाना है तो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, उसको स्प्रेड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गाड़ी वगैरह ले सकते हैं, अब इनको फ्रीडम दे रखी है। लेकिन राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, जैसे टेंपल बनाने के लिए आप जमीन एक्वायर, लैंड एक्वायर कर रहे हो, तो वो अकॉर्डेंस विद लॉ ही आप उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि ये प्रॉपर्टी जो है आप उसको किसी से छीन रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। राइट, लॉ के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी आप बाय कर सकते हो कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए। राइट, आर्टिकल 25 और 26 अगर हम कंपैरिजन करें तो जो आर्टिकल 25 में राइट्स दे रखे हैं ना, तो वो इंडिविजुअल्स को राइट्स दे रखे हैं। आर्टिकल 25 के अंदर इंडिविजुअल्स को राइट दे रखे हैं, लेकिन 26 के अंदर जो राइट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं रिलीजियस डिनोमिनेशंस को, एक सेक्शन को पूरा का पूरा जो है ये राइट्स दे रखे हैं अंडर आर्टिकल 26 कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जैसे हिंदुइज्म है, तो वो अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो 26 जो है ये ग्रुप के लिए है, 25 जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए है। राइट, तो आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट करता है कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट, like the rights under article 25, the rights under 26 are also subject to public order। जैसे 25 में हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल जो भी अपने राइट्स को प्रोपिगेट कर रहा है, फ्रीडम को रिलीजन को प्रोपिगेट कर रहा है, राइट, तो रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहां पे उसको किन चीजों का ध्यान रखना है, एक तो पब्लिक ऑर्डर का, मोरालिटी, हेल्थ का, बट नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। तो 25 में जैसे दे रखा था सेम वैसे ही 26 में भी है कि आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बाकी के प्रोविजंस है उन प्रोविजंस को भी ध्यान में रखना है। राइट,
नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिलीजियस डिनोमिनेशंस मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। अब जो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है तो वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। 3 कंडीशंस कौन कौन सी है? फर्स्ट है, इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, डॉक्ट्रिन्स व्हिच दे रिगार्ड एज द कंड्यूसिव टू देयर स्पिरिचुअल वेल बीइंग। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए? फर्स्ट कंडीशन है कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स वहां पे होने चाहिए, एक ग्रुप में होने चाहिए इंडिविजुअल्स जिनका एक अपना सिस्टम ऑफ बिलीफ हो, एक प्रिंसिपल हो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, उनके एक डॉक्ट्रिन्स होने चाहिए जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको वो फॉलो करता होना चाहिए। सेकेंडली, रिलीजियस डिनोमिनेशन में क्या है कि उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, राइट। ग्रुप ऑफ पीपल है, एक डॉक्ट्रिन को वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज ग्रुप ऑफ पीपल है, बहुत सारे 8, 10, 15, 20 या 10,000, 20,000 कितने भी है ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एक सेट ऑफ बिलीफ्स को या डॉक्ट्रिन्स को वो फॉलो कर रहे हैं और उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने अपनी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग से नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे रामकृष्ण मिशन हो गया या फिर आनंद मार्ग हो गया, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको ये किसमें क्लासिफाई किया जाएगा? रिलीजियस डिनोमिनेशन में इनको क्लासिफाई किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो रामकृष्ण मिशन है या आनंद मार्ग है ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस में आता है विद इन द हिंदू रिलीजन, लेकिन जो औरोबिंदो सोसाइटी है ना वो रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंदर नहीं आती, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। 27 क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, अपने रिलीजन को मेंटेन करने के लिए स्टेट जो है या कोई भी पर्सन जो है, स्टेट तो नहीं आएगा, खैर नो पर्सन है, कोई भी पर्सन जो है वो कंपेल नहीं कर सकता टैक्स देने के लिए, कोई भी पर्सन जो है कंपेल नहीं कर सकता। तो स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो अब यहाँ पे वर्ड है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो उस केस में उससे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात बोली है कि जो स्टेट है वो पब्लिक मनी, जैसे हम जैसे लोग टैक्स दे रहे हैं, तो उस टैक्स से जो स्टेट के पास पैसा आ रहा है उस पैसे को स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट या मेंटेन करने में खर्च नहीं कर सकती। अगर स्टेट ने टैक्स का पैसा खर्च करना है रिलीजन के लिए तो वो सभी रिलीजन्स के लिए इक्वली खर्चा करेगी उस टैक्स में से, राइट। तो दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर द अदर। एक रिलीजन को स्टेट जो है वो फेवर नहीं कर सकती। तो जो टैक्स है अगर उसको यूज किया जाएगा तो उसको यूज किया जाएगा सभी रिलीजन के प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाएगा, राइट। तो इस प्रोविजन में वही है कि टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, राइट। दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लवाई ऑफ ए टैक्स एंड नॉट अ फी। फी की बात नहीं हो रही, टैक्स की बात हो रही है। अब देखो कोई भी टेम्पल है या मॉस्क है या किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन की हम बात कर ले, अब उस डिनोमिनेशन को चलाने के लिए, जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं तो वो तो फी चार्ज करेंगे ना, तो वहां पे जो फी है वो टैक्स में नहीं इंक्लूडेड है। क्यों? दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ ए फी इज टू कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन। ये फी जो चार्ज करी जा रही है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए चार्ज करी जा रही है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन या प्रमोट करने के लिए चार्ज नहीं करी जाती, राइट। Thus, a fee can be levied on pilgrims to provide them some special services। इसलिए कुछ स्पेशल सर्विसेज देने के लिए या सेफ्टी मेजर्स के लिए जो फी है वहां से चार्ज करी जा सकती है किसी भी जो रिलीजियस प्लेस है वहां से,
राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। कोई भी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट फंड से बनी है, स्टेट ने उसको बनाया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पे किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दी जाएगी। कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? जो स्टेट फंड से बनी हुई है, राइट। तो ये जो प्रोविजन है, shall not apply to an educational institution administered by the state but established under any endowment or trust requiring imparting of religious instructions in such institution। अब कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो किसी ट्रस्ट के अंडर बना हुआ है, कई बार होते हैं ना कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रस्ट के अंदर बनाए जाते हैं। अब किसी ट्रस्ट के अंडर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अब देखो जो एडमिनिस्टर है वो तो स्टेट ही करेगी, लेकिन उसको बनाया तो ट्रस्ट ने है ना, तो ऐसा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो दी जा सकती है। Further, no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state funds shall be required to attend any religious instructions। अब देखो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट की रिकॉग्निशन उस इंस्टीट्यूशन को मिली हुई है, सपोज यहाँ पे कोई भी XYZ ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, राइट। स्टेट की रिकॉग्निशन तो देखो कंपलसरी होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्टेट ने इसको रिकॉग्निशन दी है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, इसको स्टेट फंड से थोड़ी बहुत एड आ रही है, राइट। अब पूरा ऐसे स्टेट ने ही नहीं बनाया है, स्टेट की तरफ से थोड़ी बहुत एड यानी कि थोड़ी बहुत हेल्प जो है स्टेट फंड्स के लिए दे रही है, थोड़ा बहुत पैसा इस इंस्टीट्यूशन को स्टेट दे रही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है या वर्शिप है, ये विदाउट कंसेंट आप नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, वहां पे जैसे हिंदू रिलीजन ही है यहाँ पे फॉलो करने को बोला जा रहा है, तो उस हिंदू रिलीजन को फॉलो करने के लिए उस पर्सन का कंसेंट होना जरूरी है। माइनर के केस में उसके गार्डियंस का कंसेंट होना जरूरी है, राइट। कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन स्टेट जो है उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है, पूरा जो स्टेट है वो स्टेट फंड से नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत हेल्प स्टेट की तरफ से इस इंस्टीट्यूशन को आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होगी ना, या जो वर्शिप होगी, वो पर्सन के कंसेंट के साथ होगी, आप फोर्स नहीं कर सकते। माइनर के केस में गार्डियंस का कंसेंट चाहिए होता है। अब आर्टिकल 28 के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है कि पूरा का पूरा स्टेट ही मेंटेन कर रही है, पूरा का पूरा जो खर्चा है वो स्टेट की तरफ से आ रहा है, 100% जो फंड्स है वो स्टेट की तरफ से आ रहा है उस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सेकंड क्या है? Institutions administered by the state but established under any endowment or trust। ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको एडमिनिस्टर तो स्टेट कर रही है, लेकिन बनाया किसने है? किसी ट्रस्ट ने बनाया है, इंडोमेंट या फिर ट्रस्ट ने उसको बनाया है। तो ऐसा जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस जो है फॉलो करनी होती है, पूरी तरह से यहाँ पे फॉलो होगी इंस्ट्रक्शंस। थर्ड है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। स्टेट से रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशन को मिली हुई है, तो यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पे होती है, राइट। जो परमिशन होती है विद कंसेंट दी जाती है कि अगर वर्शिप करनी है तो वो वॉलंटरी बेसिस पे है, पर्सन चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है, चाहे तो नहीं भी। जैसे प्रेयर है, सुबह सुबह हिंदू प्रेयर हो रही है, वहां पे कोई मुस्लिम आ रहा है तो वो चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है, नहीं चाहे उसको लगता है हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है तो नहीं भी कर सकता। फोर्थ है इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। स्टेट की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प आ रही है तो यहाँ पे भी वॉलंटरी बेसिस पे ही होती है, दोनों में ही वॉलंटरी बेसिस पे होती है, राइट। जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होगी वो वॉलंटरी बेसिस पे परमिटेड होगी विद कंसेंट। यहाँ पे कंसेंट लेना जरूरी होता है। फर्स्ट वाले में
पूरा स्टेट ने ही बनाया है तो वहां पे किसी तरह की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होगी। सेकंड, जो किसी ट्रस्ट के अंडर बना है वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होगी, फॉलो भी करनी पड़ेगी। अब स्टेट की रिकॉग्निशन मिली है या स्टेट की तरफ से थोड़ी बहुत हेल्प आ रही है तो वहां पे वॉलंटरी बेसिस पे होती है, विद परमिशन, विद कंसेंट जो है आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हो, राइट।